दोस्तों, जब किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि मोबाइल बहुत महँगे आते हैं और बड़े मुश्किल से आदमी खरीद पाता है। तो दोस्तों, ऐसे में किसी का नुकसान ना हो, इसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। जब भी आप कोई नया मोबाइल खरीदें, तो अपने मोबाइल में सिर्फ़ 3 सेटिंग को ऑन कर दीजिए और जब आप 3 सेटिंग ऑन कर देंगे, तो आपका मोबाइल अगर यदि खो भी जाए या फिर चोरी हो जाए, तो भी मिल सकता है और आप उसको बड़े आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, बड़े आसानी से, समझ रहे हैं ना? तो ये कैसे संभव है और वो सेटिंग कहाँ है और कैसे उसको इनेबल करेंगे, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ, जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को आपका मोबाइल कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है या फिर आपका मोबाइल वो चोरी कर लेता है, तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले आपके मोबाइल को वो स्विच ऑफ करेगा। तो वो आपका मोबाइल स्विच ऑफ ना कर पाए, इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको पहली सेटिंग करनी पड़ेगी और वो पहली सेटिंग कहाँ मिलेगी? आपको मोबाइल की सेटिंग को ऑन करना है। और जैसे ही आप मोबाइल की सेटिंग को ऑन करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं और स्क्रॉल अप करने के बाद आपको एक यहाँ ऑप्शन मिलेगा, कौन सा? प्राइवेसी का। आपको इसी प्राइवेसी के ऑप्शन को ओपन करना है, ठीक है ना? जैसे ही आपका प्राइवेसी का ऑप्शन ओपन हो जाता है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, अनलॉक टू पावर ऑफ। आपको इसे इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से फ़ायदा क्या होगा? इसको इनेबल करने से ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका मोबाइल पा जाता है और पाने के बाद वो सिंपल सा पहले क्या करेगा? स्विच ऑफ करेगा। उसको इस पोजीशन में मिलेगा मोबाइल, तो इसको वो क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद सिंपल सा ये प्रेस करेगा और इसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो स्विच ऑफ पर क्लिक करेगा, तुरंत उसको ये पासवर्ड यानी पैटर्न पासवर्ड डालना होगा। और उसे तो पैटर्न पासवर्ड पता ही नहीं है क्योंकि वो चोर है। तो कुल मिला के वो आपके मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? आपके मोबाइल को बिल्कुल भी स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो पहला तो सेटिंग ये हो गया। अब आपको क्या करना है? दूसरी सेटिंग करना है। तो दूसरी सेटिंग में क्या होगा? दूसरी सेटिंग में ये होगा कि अगर व्यक्ति को आपका मोबाइल मिल जाता है, तो मिलने के बाद आपकी लोकेशन ट्रेस ना किया जा सके, उसके लिए आपके मोबाइल के डाटा को ऑफ करेगा, ठीक है ना? तो अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में हमारा मोबाइल ये है। अब इसको हम मान लीजिए साइड से क्लिक करके स्क्रीन लॉक करते हैं। स्क्रीन लॉक करने के बाद ऑन करते हैं। अब हमें पासवर्ड तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसका कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे और ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। यहाँ से हम मोबाइल डाटा बंद कर सकते हैं और मोबाइल की लोकेशन को भी बंद कर सकते हैं। ये लोकेशन को भी बंद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा? आपके मोबाइल को ट्रैक नहीं किया जा पाएगा, ठीक है ना? आपके मोबाइल को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। अब हमें करना क्या होगा? अब मान लीजिए ये पैनल खुले ही ना, जिससे मोबाइल डाटा बंद किया जाता है या लोकेशन बंद की जाती है, ये पैनल ही ना खुले, तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए दूसरी सेटिंग करनी होगी। वो दूसरी सेटिंग आपको मिलेगी, फिर से आपको सेटिंग ऑन करना है और जैसे ही आप सेटिंग ऑन करते हैं, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन फिर से मिलेगा, लॉक स्क्रीन सेटिंग। आपको इस लॉक स्क्रीन सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए लास्ट में एक ऑप्शन है, ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। आपको ये इनेबल है तो इसको बंद कर देना है। इसको बंद कर देना है, ठीक है ना? तो बंद करने के बाद अब देखिए अगर ये आपकी स्क्रीन लॉक है और लॉक करने के बाद ये देखिए इसको कोई कंट्रोल पैनल ओपन करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल पैनल ओपन ही नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर ले ओपन ही नहीं होगा, यानी आपका लोकेशन भी नहीं बंद होगा, आपका मोबाइल का डाटा भी नहीं बंद होगा। वो चाहे जितना भी प्रयास करे, कंट्रोल पैनल ओपन ही नहीं होगा। तो ये दूसरी सेटिंग हो गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके मोबाइल का डाटा ऑन रहेगा और लोकेशन उसकी ऑन रहेगी, जिससे आपके मोबाइल की लोकेशन को पकड़ा जा सकता है। आपके मोबाइल को चेक किया जा सकता है कि किस लोकेशन पे है, ठीक है ना? अब तीसरी सेटिंग, इम्पोर्टेंट सेटिंग। वो इम्पोर्टेंट सेटिंग क्या है? मान लीजिए आपका मोबाइल का वो सिम निकाल के फेंक देता है और जब सिम निकाल के कोई व्यक्ति फेंक देगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना? और आपका कंट्रोल पैनल से डाटा भी बंद नहीं कर पा रहा, लोकेशन भी बंद नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? सिंपल सा आपका डाटा बंद करने के लिए आपके मोबाइल का सिम साइड से निकाल के फेंक देगा। तो वो सिम निकाल के फेंक दे, उसके बाद भी क्या आपका मोबाइल ट्रैक किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें तीसरी सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। वो तीसरी सेटिंग ऑन करने के लिए फिर से हमें सेटिंग में जाना होगा और जब हम सेटिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे और स्क्रॉल अप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन? ये है गूगल
सर्विसेज, ठीक है ना। तो गूगल सर्विसेज के ऑप्शन को इनेबल खोलना होगा और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको सारे यहाँ ऑप्शन मिलने लगेंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड माई डिवाइस। आपको इस फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा फाइंड योर ऑफलाइन डिवाइस। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फाइंड योर ऑफलाइन डिवाइस, तो यहाँ पे विदाउट नेटवर्क पे सेट करना होगा। यानी मोबाइल में नेटवर्क नहीं भी आ रहा होगा तब भी आपके मोबाइल को फाइंड किया जा सकता है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। तो सिंपल सा इसको इनेबल कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके अगर आपका मोबाइल से सिम निकाल दिया जाता है, आपके मोबाइल पे किसी प्रकार कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आपकी डिवाइस को ढूंढा जा सकता है और आपके चोर को पकड़ा जा सकता है जो भी चोरी करके ले जाएगा। तो दोस्तों ये तरीके थे जिसके माध्यम से हम अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं, किसी भी चोर को चोरी करने से बचा सकते हैं। अगर वो चोरी कर भी ले गया है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के जानकारी वाले वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपको ढेर सारी जानकारी मिलती है। धन्यवाद।